और आजीवन एक के साथ तो सुख भी। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर, एक घर में रह रहे हैं अविश्वास से कैसा जीवन। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए महाराज ने क्या बोला? गृहस्थ जीवन धर्म का आधार, संयम, प्रेम और सेवा अपार। इस वीडियो को पूरा देखें और महाराज जी के कहे हुए बातों को स्मरण करें और अपने जीवन में उतारें। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। नहीं तो आजकल देखो सब चरित्रविहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। तो व्यभिचार प्रवृत्ति तो मलिन प्रवृत्ति है, इसमें कैसे कहा जा सकता है कि हमारी संतान है। वर्ण संकरता फैल रही, पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि नहीं मिलेंगे, सब तरह से अधर्म की वृद्धि हो रही है। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता है। रमेश कुमार वर्मा जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपके अब तक के जीवन काल की कठोर तपस्या की स्मरण मात्र से ही हमारी रूह काम जाती है जब सुनते हैं आपके परिकर की युवावस्था से इस पथ पर अग्रसर हैं, जबकि हमारी तो किसी एक अंश के बराबरी भी कोई साधना नहीं है। महाराज जी, ऐसे में हम कैसे ऐसे में अग्रसर हो सकते हैं भजन मार्ग पे? इंजन में पावर होता है, डिब्बे में पावर नहीं होता। डिब्बे में कनेक्शन होता है इंजन से। इंजन में 2-4 लोग ही बैठ सकते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। हम लोग हैं डिब्बा, इंजन है आचार्य और गुरु, कनेक्शन है बहुत जोर का। तुम हो यात्री, चुपचाप डिब्बे में बैठे हो, काहे परेशान होते हैं? नहीं तो हम कह रहे हैं कि इंजन बनने की कोशिश क्यों करते हो? डिब्बा में बैठ जाओ चुपचाप, ट्रेन वहीं पहुंचेगी जहां इंजन जाएगा, नहीं पहुंचेगी। तो जीव भगवान का नित्य अंश है, वो अपने आप को भूल गया है। संत सदगुरुदेव उसे जागृत कर देते हैं, वो उनके वाक्य पर बैठ करके परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो हम किसी महापुरुष की साधना देखते हैं वो आपके लिए हुई है, वो आपके कल्याण के लिए हुई है। जो सब तरह से असमर्थ हैं उनको भगवान समर्थ बनाने वाले हैं, और समर्थ बनाकर असमर्थों का पालन पोषण करवाते हैं। हमको तो ऐसे रहना है, हमें थोड़ी देखना कि इंजन कहाँ से चला है, वहाँ जाके बैठना है। नहीं, जब मथुरा स्टेशन आ गया है हम यहीं से बैठ लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो हमारे सामने जो महापुरुष है, संत जन है, हम उनका सानिध्य लेते हैं और उनके वचनामृत का पान करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जरूरी थोड़ी वो जितना तप किए हमको उतना तप करना पड़ेगा, नहीं, हम तो उनकी कृपा से पार हो जाएंगे। बस नाम जप करते रहो, गलत आचरणों का त्याग करो और भगवान की लीला कथामृत का पान करते रहो। हर कर्म भगवान को अर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिल्कुल सरल उपाय है, नहीं? प्रदीप जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, कुछ दिनों से भगवान की कृपा से साधु जीवन जी रहा हूँ। हम सभी के कल्याण हेतु भूतकाल में साधु हुए हैं, भविष्य में भी साधु होंगे और आज भी साधु हैं। प्रभु, याचना करते हुए पूछ रहा हूँ कि महाराज जी हमारे लिए आप मार्गदर्शन करें करणीय और अकरणीय सूत्रों को समझाने का। हमारी सबसे पहली बात है कि आप भगवत प्राप्ति करो। जगत भगवत स्वरूप है, इसे भगवत प्राप्ति नहीं करना हमारी दृष्टि में। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। वो सब भगवान पूर्ण परमात्मा ही सब रूपों में बैठा हुआ है, ये हमारी दृष्टि है। अब हमको अपनी दृष्टि इनमें परमात्मा भाव में लाने के लिए किसी माता बहन की तरफ हमारी भोग दृष्टि न हो। सबसे पहले साधु के लिए है कामिनी। अगर सतमार्ग में चलना है तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। जो काछवाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे, नरसिंह मेहता जी कहते। पराई माता बहनों की तरफ कभी भी हमारी काम दृष्टि नहीं हो। अगर काम दृष्टि हो भी जाए तो क्रिया कभी नहीं होनी चाहिए। साधु वेश में
सबसे ज़्यादा परहेज इसी बात का है। सबसे पहला परहेज कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, काम क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी वाणी सत्य का ही प्रवचन करे, सत्य ही बोले। भगवान नाम सत्य है, भगवान की लीला चर्चा कथा सत्य है, इसके अलावा मौन रहे।